नमस्कार, मैं मुकेश कुमार द विजन साइंस हब से आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने ब्लड टॉपिक जो है उसको पढ़ाना शुरू किया था। आज मैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अंतिम वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो जो है जरूर पसंद आएगी। आज का मेरा क्लास होगा कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे किया गया है, इसी के बारे में। तो आज का मेरा टॉपिक है ब्लड ग्रुप। रक्त समूह। उन्नीस सौ दो के पहले जब भी किसी को ब्लड लिया जा रहा था या फिर किसी से ब्लड को जो है दिया जा रहा था, तो इसमें ज्यादातर चांस रहती थी, लगभग 90% चांस रहती थी कि लोगों की मौत हो जाती थी। क्योंकि 1902 के पहले जो है हमको ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं पता था। तो 1902 ईस्वी में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। 1902 ईस्वी में जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। ये जो है आरबीसी की दीवार की जो प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा लेमा है, उसका अध्ययन शुरू किया। अध्ययन के दौरान आरबीसी की दीवार पर उनको जो है एक प्रोटीन का कण दिखाई दिया था। एक प्रोटीन का कण था जो मुख्य रूप से ग्लाइकोप्रोटीन था। उस प्रोटीन का नाम क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। जब उन्होंने पुनः इस ग्लाइकोप्रोटीन का अध्ययन शुरू किया तो इनके विश्लेषण से पता चला कि इनमें जो है दो अन्य प्रकार का प्रोटीन पाया जा रहा है। प्रोटीन है जो अन्य प्रकार का है। ग्लाइकोप्रोटीन के अध्ययन के दौरान उन्हें जो है दो अन्य प्रकार का प्रोटीन दिखाई दिया, जिसका नाम उन्होंने दे दिया था एंटीजन ए और एंटीजन बी। 1902 के पहले ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए जब भी किसी को ब्लड दिया जा रहा था या फिर जब भी किसी से ब्लड लिया जा रहा था तो उसमें 90% चांस होती थी कि व्यक्ति की जो है मौत हो जाती थी। उसके बाद से 1902 ईस्वी में जो है एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। इनके द्वारा जो है आरबीसी की जो जीवन कला है, इनकी जो प्लाज्मा लेमा है, उनकी अध्ययन शुरू हुई। अध्ययन के दौरान जो है उनको कुछ प्रोटीन का कण दिखाई दिया था जिसका नाम था ग्लाइकोप्रोटीन। पुनः इस ग्लाइकोप्रोटीन के अध्ययन के दौरान जो है उनको दो अन्य प्रकार के प्रोटीन का कण दिखाई दिया जिसका नाम उन्होंने रख दिए थे एंटीजन ए और एंटीजन बी। पुनः इन्होंने प्लाज्मा का अध्ययन शुरू किया। प्लाज्मा का जब प्लाज्मा के जीवन काल का प्लाज्मा की जब जीवन कला का अध्ययन शुरू किया इन्होंने, इनको जो है इस पे दो अन्य प्रकार का पुनः प्रोटीन का कण दिखाई दिया जिसका नाम उन्होंने रख दिया था एंटी बॉडी ए और एंटीबॉडी बी। और उन्होंने नियम दिया था कि एंटीजन जो है एंटीबॉडी के समान नहीं होना चाहिए, दोनों विपरीत होना चाहिए। और एंटीबॉडी को जब भी लिखा जाएगा स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, जबकि एंटीजन को जब भी लिखा जाएगा वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। तो ऐसा जो है एंटीजन और एंटीबॉडी का खोज हुआ 1902 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा। सबसे पहले आरबीसी की दीवार पर जब रिसर्च शुरू हुआ तो उनको जो है ग्लाइकोप्रोटीन दिखाई दिया था। और इस पुनः ग्लाइकोप्रोटीन के विश्लेषण के बाद इनको जो है दो अन्य प्रकार का प्रोटीन का कण दिखाई दिया जिसका नाम उन्होंने रख दिया था एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी। इसको जो है हमेशा
कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाएगा। पुनः जब प्लाज्मा का अध्ययन शुरू हुआ तो प्लाज्मा पर जो है दो अन्य प्रकार का प्रोटीन का कण दिखाई दिया था, जिनका उन्होंने नामकरण कर दिया था एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी को जो है हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। और इसी एंटीजन और एंटीबॉडी को आधार मानते हुए कार्ल एंड स्टिंगर द्वारा जो है नियम दिया गया कि जिस मनुष्य के आरबीसी के दीवार पर एंटीजन ए पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप जो है ए होगा। जिस मनुष्य के आरबीसी के दीवार पर एंटीजन बी होगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। और जिस मनुष्य के आरबीसी के दीवार पर एंटीजन ए भी होगा और बी भी होगा तो उसका ब्लड ग्रुप जो है ए बी होगा। और जिस मनुष्य के आरबीसी के दीवार पर किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। ऐसे जो है रक्त समूह का खोज किया गया और ऐसे उन्होंने बताया कि ब्लड ग्रुप जो है वो 4 प्रकार का होता है। उनका स्टेटमेंट था कि जिस मनुष्य के आरबीसी के दीवार पर एंटीजन ए पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। और जिस मनुष्य के आरबीसी के दीवार पर एंटीजन बी पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। और जिस मनुष्य के आरबीसी के दीवार पर एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और जिस मनुष्य के आरबीसी के दीवार पर किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। इसी से जो है ब्लड ग्रुप का निर्धारण हुआ। आप लोग इतना क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसी एंटीजन और एंटीबॉडी को आधार मानते हुए उन्होंने एक चेकर बोर्ड बनाया था। एंटीजन और एंटी बॉडी को आधार मानते हुए, जैसे उनका नियम था हम इधर लिखते हैं बीजी ब्लड ग्रुप, हम इधर लिखते हैं एंटी जन और इधर लिखते हैं एंटी बॉडी। जैसे उनका कहना था कि जिस मनुष्य के आरबीसी के दीवार पर एंटीजन ए होगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। और जिस मनुष्य के आरबीसी के दीवार पर एंटीजन बी होगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। और जिस मनुष्य के आरबीसी के दीवार पर एंटीजन ए भी होगा और बी भी होगा उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और जिस मनुष्य के आरबीसी के दीवार पर किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जा रहा होगा उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। और उन्होंने नियम दिया था कि एंटीजन जो है सेम नहीं होना चाहिए एंटी बॉडी के। एंटीजन जो है आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए एंटीबॉडी के। तो इनके नियम के अनुसार देखा जाए तो जिस मनुष्य में एंटीजन ए पाया जा रहा है उसमें एंटीबॉडी होगा बी। और बी लिखने का तरीका होगा कि इसको जो है हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। और मान लीजिए कि एंटीजन बी पाया जा रहा है तो उसमें एंटीबॉडी ए होगा। ए बी पाया जा रहा है तो उसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं होगा। और फिर यदि किसी प्रकार का एंटीजन नहीं है तो इसमें एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा। इसी को आधार मानते हुए उन्होंने एक चेकर बोर्ड बनाया था कि कौन जो है किससे ब्लड ले सकता है और कौन जो है किसको ब्लड दे सकता है। इसी को हम इसी श्रृंखला को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आपको एक चेकर बोर्ड बना के समझाते हैं।
हम इधर लिख रहे हैं दाता और इधर लिख रहे हैं ग्राही, ग्रहण करने वाला, और इधर जो है देने वाला। जैसे इनका कहना था कि यदि ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप जो है ए होगा, यदि एंटीजन बी पाया जा रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, और किसी प्रकार का एंटीजन यदि ए और बी दोनों एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप ए भी होगा, और किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जा रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप जो है ओ होगा। हम इधर लिखे हैं ब्लड ग्रुप और इधर लिखे हैं एंटीजन। हम इसके विपरीत वाली श्रृंखला को इधर लिखते हैं। जैसे इधर हम लिख लेते हैं एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें एंटीबॉडी जो है ए होगा, ब्लड ग्रुप बी है तो इसमें एंटीबॉडी ए होगा, यदि ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसमें ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी तो उसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाएगा, और फिर ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें जो है ए और बी, ब्लड ग्रुप जो है ओ है तो उसमें एंटीजन ए भी होगा और बी भी होगा। और उनका स्टेटमेंट था कि एंटीजन जो है, एंटीजन बराबर नहीं होना चाहिए एंटीबॉडी के। इसी को आधार मानते हुए चेकर बोर्ड बनाया था। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एंटीजन ए है और यहाँ पे एंटीबॉडी ए है, ए और ए दोनों आपस में मिल जाएगा तो ब्लड की कोशिकाएं जो है आपस में चिपक जाएगी। ब्लड की कोशिकाएं जब आपस में चिपक जाएगी तो रक्त का प्रवाह जो है बंद हो जाएगा, और इसी वजह से जो है व्यक्ति की मौत हो जाती थी। तो उनका कहना था कि एंटीजन जो है एंटीबॉडी के समान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एंटीजन ए और एंटीबॉडी सेम मिल जा रहा है, तो इसीलिए ये ब्लड जो है ले सकता है और ना ही दे सकता है। यहाँ पे एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी होगा, एंटीजन ए पाया जा रहा है तो इसमें एंटीबॉडी बी होगा। ए और बी जो है अलग अलग है इसीलिए ब्लड जो है दे सकता है। यहाँ पे एंटीजन ए है और एंटीजन एंटीबॉडी ए है तो ए और ए सेम मिल जाएगा, इसलिए ब्लड ना ले सकता है और ना ही ब्लड दे सकता है। और फिर देखा जाए इधर तो यहाँ पे एंटीजन ए और एंटीबॉडी यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ब्लड जो है दे सकता है या ले सकता है। फिर से देखा जाए एंटीजन ए है, इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों है तो इसका ए और इसका ए आपस में मिल जाएगा, इसलिए ब्लड जो है ना ले सकता है और ना ही दे सकता है। फिर से बात किया जाए कि एंटीजन यहाँ पे बी है और एंटीबॉडी जो है बी है तो बी और बी सेम हो जाएगा, इसलिए ब्लड जो है ना ही ले सकता है ना ही दे सकता है। पुनः बात करें तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए जो है आपस में मिल जाएगा, एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है, यहाँ पे ब्लड जो है दे सकता है। फिर से यहाँ पे बी है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दे सकता है। बी है और इसका बी वाला से मिल जाएगा, नहीं दे सकता है। इसका ए है और यहाँ पे बी है तो बी और बी से जो है आपस में मिल जाएगा, नहीं दे सकता है। यहाँ पे ए और बी दोनों है, इसके लिए भी ए है तो नहीं दे सकता है। ए है इसमें कुछ भी नहीं है, दे सकता है। ए बी है और इसमें जो है बी वाले से मिल जाएगा, इसीलिए नहीं दे सकता है। वो है इसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं है, मतलब ये जो है सबको ब्लड दे सकता है, सबको ब्लड दे सकता है। इसीलिए रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। वहीं यदि बात करें तो ए बी जो है सबसे ग्रहण कर रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि रक्त समूह ए बी को रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है।
एक बार आपको रिपीट करते हैं। जैसे कि 1902 ईस्वी में जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल एंड स्टीनर। इनके द्वारा जो है आरबीसी की दीवार पे रिसर्च करना मतलब प्रारंभ हुआ था इन्हीं के द्वारा। उन्होंने जब आरबीसी की दीवार पर रिसर्च शुरू किया तो उनको जो है कुछ प्रोटीन का कण दिखाई दिया जो मुख्य रूप से ग्लाइकोप्रोटीन था। पुनः जब ग्लाइकोप्रोटीन का अध्ययन शुरू हुआ तो उन्हें जो है दो अन्य प्रकार का प्रोटीन का कण दिखाई दिया जिसका नाम उन्होंने रख दिया था एंटीजन ए और एंटीजन बी। और फिर जब प्लाज्मा का अध्ययन शुरू किए तो उनको जो है फिर से दो अन्य प्रकार का प्रोटीन का कण दिखाई दिया था जिनका नाम रख दिए थे उन्होंने एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। एंटीजन को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है जबकि एंटीबॉडी को जो है हमेशा छोटे लेटर से लिखा जाता है। और उन्होंने नियम दिया था कि जिस मनुष्य के आरबीसी के दीवार पर एंटीजन ए पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, और जिस मनुष्य के आरबीसी के दीवार पर एंटीजन ए भी होगा और बी भी होगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और जिस मनुष्य के आरबीसी के दीवार पर एंटीजन नहीं पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप जो है ओ होगा, और जिस मनुष्य के आरबीसी के दीवार पर एंटीजन बी पाया जा रहा है उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। और इसी एंटीजन के आधार पर जो है ब्लड ग्रुप को जो है 4 भाग में बांटा गया, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। उन्होंने एक और नियम दिया था कि एंटीजन जो है एंटीबॉडी के समान नहीं होना चाहिए। जिस मनुष्य में एंटीजन ए होगा उसके विपरीत जो है उसमें एंटीबॉडी बी पाया जाएगा, और जिस मनुष्य में एंटीजन बी होगा उसके विपरीत उसमें एंटीबॉडी ए पाया जाएगा, और जिसमें एंटीजन ए भी होगा और बी भी होगा तो उसमें जो है किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं होगा। जबकि ओ के लिए बताया था कि जिस मनुष्य में किसी प्रकार का एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप तो ओ हो जाएगा, लेकिन जो है उसमें एंटीबॉडी ए भी होगा और बी भी होगा। इसी के आधार पर उन्होंने एक चेकर बोर्ड दिया था और इसको समझाया था कि एंटीजन जो है एंटीबॉडी के समान नहीं होना चाहिए। ऐसे हमको पता चला कि रक्त समूह ओ को जो है रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है और रक्त समूह ए बी को जो है सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद से जब 1902 ईस्वी में कार्ल एंड स्टीनर द्वारा ब्लड ग्रुप का जब खोज हो गया कि ब्लड ग्रुप जो है 4 प्रकार का होता है ए बी और ओ। इसके बाद से भी देखा गया कि लगभग जो है उसमें 20 से 25% व्यक्ति की जो है मौत हो जाएगी। ब्लड ग्रुप का निर्धारण होने के बाद भी बहुत सारे व्यक्तियों की जो है मौत हो जाती थी। फिर से रिसर्च शुरू किया। अब इसी कार्ल एंड स्टीनर के साथ जो है एक और वैज्ञानिक आ गए जिनका नाम था बीनर। कार्ल एंड स्टीनर के साथ एक और वैज्ञानिक आ गए बीनर, और पुनः रिसर्च शुरू हुआ 1940 ईस्वी में जो है पुनः रिसर्च शुरू हुआ। इन्होंने एक बंदर था जो है रीसस प्रजाति से आता था। रीसस प्रजाति का एक बंदर था। उसके आरबीसी का जो है अध्ययन ये लोग दोनों आदमी मिल के शुरू किए, और उनको पता चला कि उस बंदर के आरबीसी के दीवार पर जो है एक अन्य प्रकार का एंटीजन दिख रहा है जिसका नाम उन्होंने रख दिया था RH फैक्टर। RH का 1902 के बाद जब भी ब्लड लिया जा रहा था या फिर ब्लड दिया जा रहा था तो उसमें भी अधिकतर व्यक्ति की मौत हो जाती थी। इसके बाद से इसी कार्ल एंड स्टीनर के साथ जो एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था बीनर, और 1940 ईस्वी में जो है एक रीसस प्रजाति का बंदर था, उसमें ये लोग दोनों आदमी मिलकर जो है रिसर्च करना शुरू किए।
रिसस प्रजाति के बंदर के जब आरबीसी का रिसर्च चल रहा था तो उनको जो है एक अन्य प्रकार के एंटीजन दिखाई दिया, जिनका नाम उन्होंने दे दिया था RH फैक्टर, RH कारक। अब इसी को आधार मानते हुए कार्ल एंड स्टीनर और बीनर द्वारा नियम दिया गया कि जिस मनुष्य के आरबीसी के दीवार पर एंटीजन ए पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, तथा यदि उस मनुष्य के आरबीसी के दीवार पर RH कारक मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा। यदि उसी मनुष्य के आरबीसी के दीवार पर RH कारक जो है नहीं है, उसका ब्लड ग्रुप RH कारक नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा, ए नेगेटिव होगा। एक बार और रिपीट करते हैं। इनका कहना था कि यदि आरबीसी की दीवार पर एंटीजन ए पाया जा रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, लेकिन यदि उस मनुष्य के आरबीसी के दीवार पर यदि RH मौजूद है, RH फैक्टर मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव हो जाएगा। यदि RH फैक्टर मौजूद नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही यदि बात किया जाए ब्लड ग्रुप बी के लिए तो इनका कहना था कि यदि आरबीसी है, इनके दीवार पर एंटीजन बी पाया जा रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, और इसी के साथ यदि इस पे RH मौजूद है तो उनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होगा, और इन्हीं पे जो है RH कारक मौजूद नहीं है तो इनका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव होगा। फिर से यदि बात करें हम AB के लिए तो आरबीसी है, यदि इसके दीवार पर एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, इसका ब्लड ग्रुप AB होगा। यदि इस पे जो है RH कारक मौजूद नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव होगा, और फिर यदि RH कारक जो है इस पे मौजूद है तो इसका ब्लड ग्रुप जो है AB पॉजिटिव होगा। यदि हम बात कर ले ब्लड ग्रुप O के लिए तो आरबीसी है, यदि इसके दीवार पर किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जा रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप O होगा। यदि इस पे RH फैक्टर मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव होगा। यदि इस पे RH फैक्टर मौजूद नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव हुआ। तो RH फैक्टर को आधार मानते हुए कार्ल एंड स्टीनर और बीनर के द्वारा 1940 ईस्वी में जो है ब्लड ग्रुप पे पॉजिटिव और नेगेटिव का निर्धारण किया गया। जैसे उनका कहना था कि यदि आरबीसी के दीवार पर एंटीजन ए पाया जाएगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, लेकिन यदि उन्हीं के आरबीसी के दीवार पर RH फैक्टर मौजूद है तो उनका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए पॉजिटिव। यदि RH फैक्टर मौजूद नहीं है तो उनका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए नेगेटिव। यदि आरबीसी है, उसके दीवार पर एंटीजन बी पाया जा रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, और फिर यदि इस पे RH कारक मौजूद है तो उनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, और RH कारक मौजूद नहीं है तो उनका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव होगा। और फिर यदि आरबीसी के दीवार पर एंटीजन ए और बी दोनों पाया जा रहा है तो उनका ब्लड ग्रुप AB, RH फैक्टर मौजूद नहीं है तो AB नेगेटिव, RH फैक्टर मौजूद है तो बी पॉजिटिव। वैसे ही यदि आरबीसी की दीवार है, इसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जा रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप O। यदि इस पे RH फैक्टर मौजूद है तो O पॉजिटिव। यदि इस पे RH फैक्टर मौजूद नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप जो है O नेगेटिव। ऐसे ही RH फैक्टर का निर्धारण हुआ। उम्मीद है कि आप सभी को जो है ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पुनः मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।